वेलकम टू आवर चैनल फॉर्मल लेक्चर। सो गाइस, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग, जिसको हम टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी भी बोलते हैं। सो गाइस, जो प्रीवियस एक टॉपिक छूट गया है बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सो गाइस, जो हमारी पुरानी वीडियोस है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, तो ऊपर आई बटन आपको शो हो रहा है, आप जाके देख सकते हो। सो देख लेते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग आखिर क्या है। तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग एक क्वालिटेटिव टेस्ट है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है, हमने जो प्रोडक्ट फॉर्म किया उसको आफ्टर स्टेरिलाइजेशन फिजिकल और केमिकल द्वारा हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट है, क्या वो रियली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या नहीं है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें है या नहीं है, उसी को चेक करने के लिए स्टेरिलिटी टेस्टिंग देखते हैं कि हमारा जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है वो अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। सो गाइस, कौन कौन से प्रोडक्ट तो देख लेते हैं, तो जिनको हम स्टेलाइज करते हैं। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, इंजेक्शन, इम्प्लांट, सिरिंजेस, बैंडेजेस, ड्रेसिंग, नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग है is performed on pharmacopoeia recommended number of sample and not on entire batch। मतलब अकॉर्डिंग टू, अगर हम आईपी देखें इंडियन फार्माकोपिया, तो जो हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं वो पूरे बैचेस के लिए नहीं करेंगे, बस कुछ नंबर ऑफ सैंपल के लिए करेंगे। उसी से हमें पता चल जाएगा कि वो बैचेस ठीक है, मतलब कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या नहीं है, बस कुछ सैंपल से ही पता चल जाएगा। So it is the process of validating sterilization steps while making sterile preparations। जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग है, तो इसको हम करते हैं असेप्टिक एरिया में, यानी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कोई गलती से मतलब कि एक्सीडेंटल कॉन्टेमिनेशन ना आ जाए प्रोडक्ट के अंदर जब हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो। सो व्हेन टू परफॉर्म स्टेरिलिटी टेस्टिंग, मतलब कब परफॉर्म करा जाता है स्टेरिलिटी टेस्टिंग को। तो गाइस, आफ्टर मतलब कि जो फर्स्ट तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट इन एसेप्टिंग कंडीशन, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, और फीलिंग एंड सीलिंग ऑफ प्रोडक्ट इन असेप्टिक कंडीशन। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय सूटेबल प्रोसेस, यानी जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसको हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रोसेस द्वारा स्टेरिलाइजेशन करते हैं, जैसा मॉइस्चराइज्ड यानी ऑटोक्लेव, बहुत सारे वो टेक्निक्स हैं, उनके द्वारा हम लोग स्टेरिलाइजेशन कर लिए। जैसे स्टेरिलाइजेशन कर लिया, उसके बाद स्टेरिलिटी टेस्टिंग करेंगे वहाँ पे। उसके बाद आफ्टर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, इफ़ पासेस द स्टेरिलिटी टेस्ट, अगर स्टेरिलिटी टेस्ट पास हो जाता है यानी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, देन वहाँ पे लेवल लग जाता है स्टेराइल प्रोडक्ट्स का। सो अब हम देख लेते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग प्रिंसिपल। आखिर क्या है स्टेरिलिटी टेस्टिंग का प्रिंसिपल। तो गाइस, इसको बहुत ही सिंपल वे में हम समझते हैं। जैसा ही हमने प्रोडक्ट फॉर्म किया, एक प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो गया, उसको हम क्या करेंगे, तो स्टेरिलाइजेशन करेंगे ना। तो स्टेरिलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि उस प्रोडक्ट से कंप्लीट मतलब अच्छे से स्टेराइल नहीं हुआ है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ बच गए हैं, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस है। उससे क्या हुआ कि जो हमारे पास वो प्रोडक्ट था उसमें न्यूट्रिशनल मिनरल, वाटर और फेवरेबल टेम्परेचर मिलने से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसका ग्रो होना स्टार्ट हो गया। और ग्रो होने से क्या हुआ कि जो हमारा मतलब कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग है, इससे हमें पता कैसे चला, तो ये इंडिकेट करेगा टर्बिडिटी को। आगे हम देखेंगे कैसे टर्बिडिटी शो करता है स्टेरिलिटी टेस्टिंग। तो जैसे ही टर्बिडिटी शो हुआ, डेट मीन्स इसने इंडिकेट कर दिया कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या नहीं है, इन द ओरिजिनल क्लियर मीडियम, यानी मीडियम के अंदर, यानी मीडिया के अंदर, जो हम मीडिया वहाँ पे यूज़ करेंगे, चाहे वो थायोग्लाइकोलेट का हो या सोयाबीन केसिन का हो, तो वो हम आगे देखेंगे। इफ़ द टर्बिडिटी इज़ नॉट ऑब्जर्व, अगर टर्बिडिटी ही ऑब्जर्व नहीं होता है आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड, डेट मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्टेराइल है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो प्रोबेबिलिटी होती है डिटेक्ट करने का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो जो टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी अगर वो इंक्रीज करा जाता है नंबर ऑफ सैंपल के इंक्रीज होने से, जितना ज़्यादा सैंपल होंगे उतना ज़्यादा हमें टेस्ट करना होगा, वो हम देखेंगे एक चार्ट के द्वारा। प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज, तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, तो स्पीसीज चेक करते हैं लाइक बैक्टीरिया, फंगी, तो इस टेस्ट के द्वारा। सो हम देख लेते हैं सबसे पहले number of items recommended to be tested in the batch
एज पर इंडियन फार्माकोपिया। तो एक साइड प्रिपरेशंस हो गए जैसे इंजेक्टेबल प्रिपरेशन, और सेकंड में क्या हो गया, नंबर ऑफ आइटम्स इन द बैच, और मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स आर रिकमेंडेड टू बी टेस्टेड। तो यहाँ पे गैस यहाँ पे दिया हुआ है कितने बैचेस हैं और कितने उन बैचेस में से गैस हमें पूरा बैचेस तो नहीं करना है, इसलिए कुछ नंबर ऑफ सैंपल का ही करना होता है। तो गैस जैसे कि इंजेक्टेबल प्रिपरेशन की बात करें तो अगर 1 to 100 है तो हमें कितना करना होगा, 10%, यानी 4 कंटेनर विच एवर इज़ ग्रेटर, यानी 4 कंटेनर का यहाँ पे हमें टेस्ट करना होगा। सेकंड में अगर 101 to 500 है तो 10 कंटेनर्स का करेंगे टेस्ट, 500 से ज़्यादा है तो 20%, यानी 20 कंटेनर करेंगे टेस्ट। और ऑप्थेल्मिक एंड अदर नॉन इंजेक्टेबल प्रिपरेशन है, उसके अंदर अगर 1 to 200 है तो हम 5%, यानी 2 कंटेनर करेंगे टेस्ट, 200 से ज़्यादा है तो 10 कंटेनर। तो गाइस ऐसे ही यहाँ पे सर्जिकल ड्रेसिंग का भी है और ऑप्थेल्मिक एंड अदर नॉन इंजेक्टेबल प्रिपरेशन का भी है। तो गाइस अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, और मैं स्टार्ट करता हूँ जो कि मेथड है स्टेरिलिटी टेस्टिंग का। तो गाइस इसके अंदर 2 मेथड्स आते हैं, एक तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और डायरेक्ट इनोकुलेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस ये 2 मेथड आना। आपको सबसे पहले स्टेरिलिटी के बारे में पूछा जाता है और मेथड या टाइप्स पूछा जाता है स्टेरिलिटी टेस्टिंग का। अगर ये 2 आप अगर अच्छे से लिख देते हो तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल सकता है, और जनरली 7 मार्क्स का तो क्वेश्चन आता ही है। तो 1 by 1 हम दोनों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। सो गाइस मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि सबसे पहले तो एक मेम्ब्रेन फ़िल्टर होगा। तो गाइस कुछ मेम्ब्रेन फ़िल्टर का उसी टाइप का स्ट्रक्चर मैं आपको फॉर्म कर देता हूँ। ये जाली जाली जैसा होगा, आप बना लीजिए अगर आपके पास कॉपी है तो, नहीं तो जल्दी से नोट करना स्टार्ट कर दो गाइस। और क्या करना है कि जैसे ही ये हमारा क्या हो गया, मेम्ब्रेन फ़िल्टर MF। और गाइस जो ये आप बॉक्स देख रहे हो तो ये पोर्स है, यानी पोर साइज इसके अंदर से डालेंगे तो ये जो बॉक्सेस है इतने सारे, ये पोर्स है, और ये पोर्स का जो होता है वो 0.45 माइक्रो, ये हो गया पोर साइज। सॉरी लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, पोर साइज। और गाइस क्या करना है हमें कि जो हमारा पेरेंटल प्रोडक्ट है, यानी जो हमारा प्रोडक्ट है आफ्टर स्टेलाइजेशन, उसको हमें इसके ऊपर डालना है। आफ्टर डालने के बाद क्या करना है कि इसमें अब डालेंगे तो क्या होगा, फ़िल्टर होगा ना गाइस। जो ये 0.45 माइक्रो है, जो ये पोर्स का साइज है, इसमें से फ़िल्टर हो करके, और आफ्टर फिल्ट्रेशन क्या होगा कि ये जो हमारा मेम्ब्रेन फ़िल्टर है इसको 2 पार्ट्स में बांट देना है। बांटने के बाद क्या करना है कि नीचे 2 हमें एक थायोग्लाइकोलेट, एक सोयाबीन केसिन मीडियम लेना है। तो ये हो गया जैसे कि हमारा ये, और ऊपर क्या है हमारा ये मेम्ब्रेन फ़िल्टर है, और नीचे ये 2 मीडियम है। तो ये हमने थायोग्लाइकोलेट मीडियम लिया, और यहाँ पे सोयाबीन केसिन मीडियम लिया, सोयाबीन केसिन मीडियम, SOYABEAN गाइस लिख लो, नोट करना है नोट कर लो। क्या करना है कि जैसे ही हमने इस मीडियम में दोनों में हाफ हाफ कर लिया इसको कट करके, तो इसके बाद क्या करना है कि इसको इंक्यूबेट करना है। जो ये थायोग्लाइकोलेट मीडियम है इसको इंक्यूबेट करना है 30 to 35 डिग्री सेल्सियस में, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। अब मैं बना देता हूँ, ये थायोग्लाइकोलेट हो गया और ये सोयाबीन केसिन हो गया, और इसको डालना है 30 to 35। कितने दिनों के लिए गाइस, तो 7 डेज़ के लिए, एटलीस्ट कम से कम 7 डेज़ के लिए 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पे। और जो ये सोयाबीन केसिन मीडियम है इसको हमें कम से कम 20 to 26 डिग्री सेल्सियस पे कितने दिनों के लिए रखना है, तो 14 डेज़ गाइस, ये 14 डेज़ के लिए रखना है। और आफ्टर देन हमें देखना है ऑब्जर्वेशन। अगर टर्बिडिटी शो होता है, अगर टर्बिडिटी शो होगा दैट मीन्स क्या होगा, ये जो हमारा टेस्ट है फेल हो गया। बट अगर टर्बिडिटी शो नहीं हुआ दैट मीन्स हमारा जो टेस्ट है वो पास हो गया। सो गाइस इसके ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट में यही आप लिख सकते हो।
अगर टर्बिडिटी शो होता है डेट मीन्स जो टेस्ट है वो फेल हो गया, अगर शो हो रहा है तो। बट अगर टर्बिडिटी शो नहीं हो रहा डेट मीन्स पास हो गया। एक तरह से मैंने डाउन एरो बना दिया और अप एरो बना दिया, यानी शो हो रहा है इसमें, इसमें नहीं हो रहा। तो ये हो गया मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। डायरेक्ट इनोकुलेशन भी बिल्कुल ऐसे ही है। डायरेक्ट इनोकुलेशन हेडिंग डालना, उसके बाद गाइस लिखना स्टार्ट करना। इसके अंदर सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो टेस्ट ट्यूब चाहिए और कल्चर मीडिया, बल्कि टेस्ट ट्यूब के अंदर ही कल्चर मीडिया हमारा होगा। और गाइस टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, बस इतना ही चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं। तो एक हमने टेस्ट ट्यूब यहाँ पे बना लिया सही गाइस। और टेस्ट ट्यूब के अंदर ये तो हमारा कल्चर मीडिया भरा पड़ा है। इसके अंदर हमें मिक्स करना है गाइस। इसके अंदर क्या मिक्स करना है, तो हमारे जो सैंपल होगा, जो टेस्ट हम करेंगे उसका सैंपल को क्या करना है, इसके अंदर मिक्स कर देना है। सैंपल को अच्छे से MIX मिक्स कर दिया हमने। जैसे ही मिक्स किया तो ये कुछ ऐसा बन गया। तो आफ्टर मिक्स करने के बाद हमें क्या करना होगा कि इसको दो हमें उसमें बांटना है। एक तो हो गया सोयाबीन केसिन मीडियम और एक हो गया थायोग्लाइकोलेट मीडियम। तो गाइस ये हो गया सोयाबीन मीडिया और ये हो गया थायोग्लाइकोलेट मीडिया। बिल्कुल वैसे ही करना है। उसमें हम क्या कर रहे थे, मेम्ब्रेन फिल्टर को हाफ हाफ बांट रहे थे, बट इसमें क्या करना है, अपने से ही डाल लेना है। इसमें हमने डाल दिया और इसमें डाल दिया। और क्या किया कि सोयाबीन केसिन मीडियम है, इसको हमने 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे कितने दिनों के लिए, तो हमने इसमें 14 डेज़ के लिए छोड़ दिया, 14 डेज़ के लिए। और जो हमारा ये सेकंड वाला था थायोग्लाइकोलेट मीडियम, इसके अंदर इसको हमने इनक्यूबेट किया 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पे 7 डेज़ के लिए। और गाइस चेक किया टर्बिडिटी, और आफ्टर देन अगर टर्बिडिटी शो होता है डेट मीन्स जो हमारा टेस्ट है वो फेल हो गया। अगर टर्बिडिटी शो नहीं करता है डेट मीन्स पास हो गया। तो कैसी यही डिफरेंस है दोनों में बस एक ही डिफरेंस है। इसमें हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर का हेल्प ले कर रहे हैं, लेकिन बांट रहे हैं इसमें अपने से, उसमें हाफ हाफ कर दे रहे हैं मेम्ब्रेन फिल्टर को। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और आई होप आपको समझ आ गया होगा गाइस। और नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।